नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ लेंगे। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को अच्छे से जानेंगे और आपको कुछ मैं नोट्स दे दूंगा, तो आप उस नोट्स को उतार लेना और उसको पढ़ना। इससे हमारा एक अध्याय रह चुका था। नमस्कार साथियों, अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अंतर्गत हम सबसे पहली रिएक्शन जो कि परीक्षा में बहुत आयत में पूछी जाती है, रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये परीक्षा में छप गई है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, रोज़नमुंड में होता क्या है। रोज़नमुंड में एक एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl। RCOCl इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में को क्या करते हैं, जो जाइलिन होता है हमारा, इस जाइलिन के विलयन में गर्म करते हैं। अब जब इस एसिड क्लोराइड को जाइलिन के विलयन में रखकर गर्म करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन नहीं होती। जैसे ही हम इसमें पैलेडियम या फिर BaSO4 बेरियम सल्फेट नाम का उत्प्रेरक डाल देते हैं तो रिएक्शन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जो PD है, PD मतलब पैलेडियम, ये जो पैलेडियम है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। साथ ही ये बेरिलियम सल्फेट जो है वो आपका उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। सर, उत्प्रेरक विष क्यों लगा रहे हैं? उत्प्रेरक विष इसलिए रखा जा रहा है कि ये जो पैलेडियम है ये रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड बना है, ये एल्डिहाइड वापस से पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन कर अल्कोहल बनाने की क्रिया कर सकता है। तो ये एल्डिहाइड अल्कोहल ना बना सके, इसके लिए इसमें क्या डालते हैं, उत्प्रेरक विष डाल दिया जाता है। ये जो उत्प्रेरक विष होता है इस रिएक्शन को यही रोक देता है एल्डिहाइड पर, और आपको क्या है, शुद्ध रूप में एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस रोज़नमुंड अभिक्रिया से सिर्फ आप एल्डिहाइड ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे कीटोन बनाना मुश्किल होता है, यानी कि कीटोन इससे बनता नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या दिया गया है कि जब एसिड क्लोराइड के जाइलिन से बने पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इसे रोज़नमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस विधि के द्वारा कीटोन नहीं बनाया जा सकता। क्या होता है, एसिड क्लोराइड RCOCl इसका अपचयन करवा रहे हैं। जब भी अपचयन होता है तो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन होती है। देखो होगा क्या, आपका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। अब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हट गया तो बचा क्या, R बचा, C बचा, O बचा और यहाँ से H बचा। तो ये R, C, H और O चारों मिलकर RCHO बना देंगे और ये RCHO ही इस दुनिया में एल्डिहाइड के रूप में आएगा। तो आप लोगों ने जाना कि रोज़नमुंड अभिक्रिया से जाइलिन के विलयन और पैलेडियम उत्प्रेरक और BaSO4 उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद एल्डिहाइड बनता है। अब रोज़नमुंड अभिक्रिया यही थी। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में हमने ले लिया बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से तात्पर्य ये है कि यह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ क्लोराइड है, C6H5COCl। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। तो होना क्या है, आप सभी को जानकारी है कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो लेकर निकल गया तो बचा क्या होगा सर C6H5 बचा।
और साथ में CO भी बचा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, तो C6H5CHO बन गया, जिसको दुनिया वाले बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो सबने बोला बेंजल्डिहाइड, तो मैंने भी बोला बेंजल्डिहाइड। अब बात आती है कि सर इसमें बेरियम सल्फेट क्यों यूज़ किया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उपरोक्त अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक क्रिया के लिए विष का कार्य करता है और अभिक्रिया में बने हुए एल्डिहाइड का आगे अल्कोहल में अपचयन होने से रोकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बेंजल्डिहाइड बना है उससे अल्कोहल ना बन सके, इसके लिए यहाँ पर BaSO4 का उपयोग किया गया। ये BaSO4 की जो बात है वो बहुत ही दायत में पूछी जा सकती है। अब आता है एसिटिलीन के जल योजन से। अगली अभिक्रिया है हमारे पास एसिटिलीन के जल योजन से। जल योजन का मतलब ये है कि आपको जल यानी कि H2O पानी जो है वो इसमें जोड़ना है। अब एसिटिलीन होता क्या है। एसिटिलीन का मतलब ये होता है कि जो CH और CH के मध्य कौन सा बंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि पाई बंध हो। जब हम एसिटिलीन का जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब हम एसिटिलीन का जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, सर मर्क्यूरिक क्लोराइड और H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर यानी 333 केल्विन ताप पर जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटैल्डिहाइड बन जाता है। देखिएगा रिएक्शन में क्या होता है, चलावयवता लगती है और रिएक्शन हो जाती है। मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जब 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड और 42% डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में 333 केल्विन या 330 केल्विन ताप पर एसिटिलीन गैस प्रवाहित की जाती है तो जल का योग होता है, जल जुड़ जाता है और एसिटैल्डिहाइड बनता है। परंतु एसिटिलीन के उच्चतर सजातीय कीटोन देते हैं। एसिटिलीन जो होता है वो उच्चतर रूप में सजातीय कीटोन भी देता है, क्योंकि यह उत्पाद अस्थायी होता है। इसी को हम जानते हैं कैसे कार्य होगा। देखो आप सभी जानते हैं एसिटिलीन का मतलब क्या। सर एसिटिलीन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है ना। इसका हम क्या करने वाले हैं, जल योजन करने वाले हैं। देखिएगा आप जल योजन करने के लिए आप क्या करेंगे, जल योजन करने के लिए सर हम तो रिएक्शन करवाएंगे। हाँ, तो आपको रिएक्शन करनी है, तो रिएक्शन कैसे संभव होगी। देखिएगा रिएक्शन करवाते हैं इसकी। ये एसिटिलीन हमने ले लिया। देखिए एसिटिलीन का मतलब क्या, CH ट्रिपल बंध CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका करवा रहे हैं हम H+OH- से रिएक्शन। इसमें इसका क्या कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, सर 1% मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। अब 60 डिग्री सेल्सियस पर और 333 केल्विन ताप पर देखिए रिएक्शन होगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसका क्या लिख देता हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देता हूँ। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 3 बंध लगाकर एक और कार्बन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है, ये
सममित कार्बन है। सममित का मतलब इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कोई सा भी नियम लगने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर H+ जो होता है वो H+ आपका रिएक्शन करने आएगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पर अटैक थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान करके ये जो पाइबंद है वो टूट जाएगा। पाइबंद टूटेगा और पाइबंद टूटने के बाद क्या होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक H इधर जुड़ जाए और एक OH इधर जुड़ जाए, तो आप जो चाहते थे वो हो गया। एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई, तो एक साइड लग गया हाइड्रोजन, दूसरी साइड लग गया OH, तो आपके पास ये एक यौगिक बन गया। पर इस यौगिक में चलावयवता का गुण पाया जाता है, यानी कि टोटोमेरिज्म हो जाता है। अब टोटोमेरिज्म क्या कहता है सर, टोटोमेरिज्म ये कहता है कि ये जो हाइड्रोजन आपके पास लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन के पास तो कौन चला जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाता है। इस OH समूह का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर चला जाता है। किस कारण से, टोटोमेरिज्म, यानी कि चलावयवता के गुण के कारण ये यहाँ चला जाता है। और इसी के साथ ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। डबल बॉन्ड इस वाले बंद पर आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, अब इनकी भर्ती में 3 हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड था तो सिंगल हो गया, एक कार्बन लगी ही रहा था, एक हाइड्रोजन ऊपर था ही सही, और एक ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अभी देखिए आपके पास जो पदार्थ मिला वो किस प्रकार का पदार्थ मिला, ऐसा मिला। तो अब देखो ये CHO ग्रुप बन गया। CHO मतलब एल्डिहाइड, क्या बन गया, एल्डिहाइड। कितने कार्बन है सर, सरकार 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो उसको बोलते हैं एसीटैल्डी, तो ये क्या बन गया, एसीटैल्डिहाइड। तो आपने किसका निर्माण कर दिया, एसीटैल्डिहाइड का निर्माण कर दिया। तो ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन कहलाई आपकी एसिटिलीन के जल योजन के द्वारा। ये रिएक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। अब चलते हैं हम तीसरी रिएक्शन की ओर। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास, आइए, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या नया खेल है सर, कोई नया खेल नहीं, थोड़ा सा जानकारी रखनी है और सारा कुछ इसमें हो जाएगा। देखिएगा, स्टीफन अभिक्रिया, एल्किन साइनाइड, क्या बोला हमने, एल्किल साइनाइड, यानी कि CN समूह जुड़ा हुआ है सर। एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड SnCl2, स्टेनस क्लोराइड या फिर HCl द्वारा अपचयन होने पर आइमीन बनता है या इमीन बनता है, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देता है। इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। करना क्या है सर, करना ये है, रिएक्शन आप समझिए। रिएक्शन में क्या दे रखा, ध्यान से देखना। रिएक्शन बोल रही है कि आपको लेना है एल्किल साइनाइड। एल्किल का मतलब क्या सर, R। एल्किन का मतलब क्या होता है इस दुनिया में, R होता है। एक तो आपको R लेना है, R के साथ क्या जोड़ना, CN जोड़ना, तो ये बन गया आपका एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। अब एल्किल साइनाइड का भी अपचयन कर रहे हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को यूज़ करना, और हाइड्रोजन किसके रूप में पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन के रूप में। इसका स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में, SnCl2 की उपस्थिति में और ईथर की उपस्थिति में के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम सभी को जानकारी है कि ये जो CN है ये किस प्रकार से लिखा हुआ होगा, ये ऐसे लिखा हुआ होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसके रूप का होगा।
तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि सर पाई बॉन्ड टूटता है, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इसका फ्री होगा और एक बॉन्ड इसका फ्री होगा। तो देखिए कैसे फ्री होगा, ये R, ये C, ये बन गया डबल बॉन्ड और ये बन गया N, एक बंद इसका फ्री, एक बंद इसका फ्री। अब आपके पास है क्या, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन एक बार तो एक इसके साथ और एक इसके साथ। अभी आप देखिएगा यहाँ पर कौन सा समूह बचा, यहाँ पर आपके पास बचा NH समूह। अब जब भी आपके पास NH समूह बचेगा, आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो NH समूह है हमेशा H2O से यानी कि जल से यानी कि पानी से रिएक्शन करेगा। कब करेगा, गर्म करने पर ज़रूर करेगा। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पर NH जो है वो इधर के एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। कैसे निकला, किसके रूप में निकलेगा सर, NH3 के रूप में निकलेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो NH3 बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन। तो ये N जो है यहाँ के तीनों हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा और क्या बना लेगा, NH3, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, अमोनिया। तो सबने बोला अमोनिया, तो मैंने भी बोला अमोनिया। बचा क्या सर यहाँ से R बचा, यहाँ से C बचा, यहाँ से H बचा और यहाँ से O बचा। अब देखिए आप कितनी वैलेंसी थी कार्बन के पास, 2 वैलेंसी थी, तो ये 2 वैलेंसी किसके साथ लग जाएगी, ऑक्सीजन के साथ। ये आपका क्या बन गया, देखो आप CHO और CHO को बोलते हैं हम एल्डिहाइड, तो ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो स्टीफन रिएक्शन में भी आपने किसका निर्माण किया, एल्डिहाइड का निर्माण किया। तो आपने ये 2-3 नेम रिएक्शन देखी, इससे आपने क्या सीखा, एल्डिहाइड का निर्माण सीखा। चलते हैं हम क्वेश्चन अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन है हमारी इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया ये भी परीक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब CS2 या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। जब हम CS2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोमिल क्लोराइड को मिलाते हैं तो टॉलुइन बनता है और इस टॉलुइन के ऑक्सीकरण को कर दिया जाता है तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं। इस विधि द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड ही प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि इस विधि का जब उपयोग करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या सर, देखिए हम बताते हैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब। हमने सबसे पहले क्या लिया, C6H5 CH3 लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल CrO2 Cl2 कितने टाइम्स लिया, 2 टाइम्स लिया। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, 2CS2 और CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, C6H5CHO प्राप्त होगा। C6H5CHO प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, क्या चाहिए, CHO चाहिए। देखो सर यहाँ पर CH तो था, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, और एक ऑक्सीजन लगाना है तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन लग जाएगा। रिएक्शन कैसे होगी सर, रिएक्शन बता दो हमें एक बार। तो ठीक है, आपको रिएक्शन बता देते हैं। कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में होगा क्या, ध्यान से देखिए। ये बेंजीन रिंग है, ये जो C6H5 लिखा हुआ है ये ऐसा है, ये आपकी क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, इसका मतलब होता है टॉलुइन। इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, टॉलुइन। अब इस टॉलुइन में आप क्या करोगे, इस टॉलुइन में आपने रिएक्शन करवाई 2CrO2 Cl2 की, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमिल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमिल क्लोराइड। जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आप देखिएगा होता क्या है। ये आपने लिया, ये आपका बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से
यहाँ पर कार्बन तो था ही सही, ये ले लिया कार्बन। हाइड्रोजन कितने लगे हुए थे? हाइड्रोजन लगे हुए थे 3। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया और डबल बॉन्ड लगकर O लग गया। ये 2 हाइड्रोजन जो थे इस क्लोमील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हुए बाहर निकल गए। इस क्लोमील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हुए बाहर निकल गए। सर बाहर कैसे निकल गए? देखिए क्या बनाया इन्होंने, 2CrCl2OH इन्होंने बना लिया। इसके साथ क्या आकर लग गया, H